हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा न्यू टॉपिक है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो चैप्टर नंबर हमारा 1 चल रहा है, ठीक है। लेक्चर नंबर हमारा 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज़ ए रैशनल नंबर, ठीक है। अ नंबर विच कैन बी written in the form of p over q and q is not equal to 0 and p or q belongs to set of integers, ठीक है। now we will see the what is set of rational number, ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाय q and it is equal to x is equal to p over q where p और q वो बिलोंग करेंगे सेट ऑफ इंटीजर से एंड दिस q is not equal to 0, ठीक है। सो दिस इज़ द सेट ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है, डिनोटेड बाय q। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कौन कौन से नंबर्स हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 16 अंडर रूट है, सो दिस इज़ इक्वल टू 4 एंड इट इज़ इक्वल टू 4 ओवर 1। सो दिस इज़ द फॉर्म ऑफ p ओवर q, ठीक है। और वे देखें आप q की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली 4 अंडर रूट है, ठीक है जी। 25 अंडर रूट है, ठीक है। इसी तरह 36 अंडर रूट है, ठीक है। 49 अंडर रूट है। तो स्केयर रूट ऑफ ऑल नंबर्स हुज स्केयर रूट्स, ठीक है, हुज स्केयर रूट्स आर परफेक्ट, ठीक है। दीज आर all numbers whose square root is perfect, ठीक है जी। these are all numbers whose square roots are perfect, ठीक है। these are all rational numbers, ठीक है जी। so next we will move towards irrational number. So a number which cannot be written in the form of p over q, p q belongs to set of integers and q is not equal to 0 is called irrational number, ठीक है जी। तो ये तो था जिसको हम p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q, ठीक है। तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर को सेट ऑफ इरेशनल नंबर को हम q प्राइम से डिनोट करते हैं एंड दिस इज़ इक्वल टू x इज़ नॉट इक्वल टू p ओवर q, p q belongs to set of integers and q is not equal to 0, ठीक है जी। और फॉर एग्ज़ाम्पल इरेशनल नंबर्स किस तरह के हो सकते हैं, यानी ऐसे तमाम प्राइम नंबर्स, ऐसे तमाम नंबर जिनका जो स्केयर रूट है वो परफेक्ट ना हो, ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरह 1 ओवर 5 अंडर रूट भी कह सकते हैं, 7 ओवर 15 अंडर रूट एट्सेट्रा, ठीक है। और ऑल
इरेशनल नंबर्स, ठीक है। दैट इज़ हम कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है जी, whose square root is not perfect, ठीक है, और all irrational numbers, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक और नंबर होता है पाई, ठीक है। इट्स वैल्यू इज़ इक्वल टू 22/7 और इसकी वैल्यू जो है वो 355/113 ये भी होती है, ठीक है। तो आल्सो पाई इज़ इक्वल टू 3.14 एंड सो ऑन, ठीक है जी, अप टू 5 लाख डिजिट्स तक इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। इज़ आल्सो ए इरेशनल नंबर, ठीक है जी, इरेशनल नंबर। सिमिलरली हमारे पास एक और नंबर होता है ई एंड इट्स वैल्यू इज़ इक्वल टू 2.7183 एंड सो ऑन, ठीक है। इज़ आल्सो ए इरेशनल नंबर, ठीक है जी। इस तरह और भी बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है जी, जो कि हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वी विल चेक क्राइटेरिया कि कौन से नंबर जो हैं वो परफेक्ट, कौन से नंबर जो है वो रैशनल है और कौन से इर। तो क्राइटेरिया फॉर ए नंबर टू बी रैशनल और इरेशनल कि एक जो नंबर है वो रैशनल है या इरेशनल है, ठीक है। इसको चेक करने के लिए हमारे पास दो डेफिनेशन है, एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड सेकंड इज़ रिकरिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल और डेसिमल which has finite or countable digits in its decimal part is called टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि ऐसी डेसिमल जिसके डेसिमल पार्ट में फाइनाइट या काउंटेबल डिजिट्स हों, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक डेसिमल है 0.5, ठीक है। अब दिस इज़ द टर्मिनेटिंग डेसिमल क्योंकि इसके डेसिमल पार्ट में एक ही डिजिट है, डेसिमल पार्ट में एक ही डिजिट है, ठीक है। एंड इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कॉमन फ्रैक्शन, ठीक है, यानी 0.5 इज़ इक्वल टू 5/10 इज़ इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट्स ए रैशनल नंबर। सो एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल represents a rational number, ठीक है। तो द सेकंड थिंग इज रिकरिंग डेसिमल। तो ये क्या होती है, a decimal which has one or
more digits repeats indefinitely in its decimal part is called रिकरिंग डेसिमल। ठीक है जी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक डेसिमल है 1/3, सो दिस इज़ इक्वल टू 0.333 एंड सो ऑन, सो दिस इज़ 0.3 बार। ठीक है। तो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू into कॉमन फ्रैक्शन। ठीक है जी। सो एवरी रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट्स ए रैशनल नंबर। ठीक है। सो एवरी रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट्स ए रैशनल। अब ये वाला 1/3 को जब हम इसमें कन्वर्ट करेंगे कॉमन फ्रैक्शन में, तो ये 3/9 बनता है। ठीक है जी। कॉमन फ्रैक्शन में इस एक प्रोसेस के ज़रिए इसको कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि एवरी रिकरिंग डेसिमल जो है वो रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि नाउ वी कैन से दैट एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिकरिंग डेसिमल represents a रैशनल नंबर। ठीक है। तो फिर हम इरैशनल नंबर का क्राइटेरिया क्या सेट करेंगे? नेक्स्ट वी कैन also say that every non-terminating and non-recurring decimal represents an irrational number। ठीक है जी। यानी जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है और जो रिकरिंग डेसिमल वो तो रिप्रेजेंट करेंगे रैशनल को, जबकि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल आल्सो रिप्रेजेंट्स ए इरैशनल नंबर। ठीक है जी।